लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यूहाओ की एबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गई थीं, लेकिन अचानक से सी गॉड हॉल के इनर डिसाइपल जाओ टाओ अपनी अनकंट्रोलेबल मार्शल स्पिरिट के साथ में यूहाओ के ऊपर अटैक कर देती है। तब टियांगमेंग यूहाओ को बचाने के लिए अपनी स्किल का इस्तेमाल करके जाओ टाओ की सोल स्पिरिट के साथ में उसे भी फ्रीज कर देता है। अब इस पार्ट के स्टार्टिंग में हमें सी गॉड हॉल का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि जाओ टाओ वापस आने के बाद अभी तक सो ही रही होती है, लेकिन नींद में होने के बावजूद भी उसे सब कुछ याद होता है कि कैसे वह यूहाओ और वांगडोंग के सामने खुद के स्पिरिट को कंट्रोल नहीं कर पाई थी, जिसके बाद यूहाओ ने कुछ करके उसके स्पिरिट को फ्रीज कर दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि जाओ टाओ होश में चली आती है और अपने सामने खड़े एल्डर से पूछती है कि आखिर में मेरी बॉडी इस समय हीट क्यों नहीं महसूस कर रही है। तब एल्डर बताते हैं कि तुम्हारी बॉडी की एविल फायर स्पिरिट को सप्रेस नहीं किया जा सकता है, इसलिए तुमने इसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया था। यह सुन करके जाओ टाओ कहती है कि मुझे नहीं पता था कि यह बात इतनी ज़्यादा सीरियस हो जाएगी। यह सुन करके एल्डर कहते हैं कि वे दोनों डिसाइपल्स लगभग मारे जा चुके थे। तब हम देखते हैं कि यह जान करके अब जाओ टाओ को बहुत ही बुरा लगता है। वहीं वह रोते हुए एल्डर से कहती हैं कि मुझे लगा था कि मैं खुद को कंट्रोल कर सकती हूँ। इस पर एल्डर उसे बताते हैं कि एक्चुअल में तुम जितने ही लंबे टाइम तक के लिए अपने फायर स्पिरिट को सप्रेस करोगी, वह रिलीज होने पर उतनी ही पावरफुल और भयानक होगी। इस पर जाओ टाओ एल्डर से पूछती हैं कि आखिर में वह कैसी पावर थी जिसने मेरे एविल फायर फोनिक्स को भी सप्रेस कर दिया था। तब एल्डर उसे बताते हैं कि वह बहुत ही पावरफुल आइस एट्रीब्यूट था। इसके अलावा उस एट्रीब्यूट का नेचर इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वह तुम्हारे एविल फायर फोनिक्स को भी बहुत ही आसानी से डोमिनेट कर सकता था। यह जान करके जाओ टाओ कहती है कि हमारे श्रेक स्कूल में किसी के पास एक्सट्रीम आइस मार्शल सोल का होना इम्पॉसिबल है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि एकेडमी में कोई ऐसा आ गया हो जिसने हमें इसके बारे में बताया ना हो। तब एल्डर जाओ टाओ को बताते हैं कि मैंने अपने कुछ लोगों को इस बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा है। वहीं मैंने उन दोनों डिसाइपल्स को प्रोटेक्ट करने और उनके बैकग्राउंड के बारे में जानने के लिए भी लोगों को भेजा था। वहीं स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगा था कि उन दोनों डिसाइपल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके फैमिली ने जिन लोगों को भेजा है उन लोगों ने तुम्हारे फायर स्पिरिट को सप्रेस किया था, पर उन्हें चेक करने पर मुझे पता चला कि उनके लिए ऐसा करना इम्पॉसिबल है। तभी अचानक से जाओ टाओ पूछती है कि आखिर में यूहाओ और वांगडोंग कौन है। तब एल्डर उसे बताते हैं कि एक्चुअल में यूहाओ टैंग क्लैन का एक स्पेशल स्टूडेंट है जो अनाथ होने के साथ में बस एवरेज टैलेंट का होल्डर है, लेकिन अगर हम वांगडोंग की बात करें तो उसके पीछे काफ़ी अमीर बैकग्राउंड है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के श्रेक अकेडमी में चला आता है, जहाँ पर एल्डर जुआंग यूहाओ और वांगडोंग से माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि मुझे तुम लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए बुरा लग रहा है, पर फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग इस बात को सीक्रेट रखोगे। इसके बाद एल्डर जुआंग वहाँ से चले जाते हैं। तब हम देखते हैं कि उन्होंने इस बात को सीक्रेट रखने के लिए वांगडोंग और यूहाओ को किसी तरह का ट्रेजर दिया होता है, जिसे खोल करके देखते ही वांगडोंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि एक्चुअल में यह सोल लाइफ पिल होती है। इधर यूहाओ उससे पूछता है कि क्या यह भी जुआनसी पिल की तरह ही है। तब वांगडोंग उसे बताता है कि हाँ, यह भी जुआनसी पिल की तरह ही है, लेकिन मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वह ग्रैंडपा इस बात को छुपाने के लिए अपने इतने पैसे खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ऐसी बात है तो हम लोगों को भी इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए। यह सुनकर के यूहाओ पूछता है कि आखिर में यह पिल करती क्या है। तब हम देखते हैं कि वांगडोंग यूहाओ को अपने साथ लेकर के चला जाता है। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं, जिसमें अचानक से मिस या यूहाओ से कहती हैं कि आज मैंने फिर से तुम्हारे लिए एक बहुत ही बढ़िया चांस क्रिएट किया है। वहीं इस बार तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार मैं देखना चाहूंगी कि आखिर में तुम्हें कौन परेशान करता है। इसके बाद मिस या यूहाओ को कुछ देते हुए कहती हैं कि सीनियर बेई बेई ने तुम्हें वापस बुलाने के लिए कहा था। इधर वांगडोंग मिसिया को ऐसा करता हुआ देख करके हैरान होता है, क्योंकि मिसिया ने यूहाओ को अभी अभी टैंग क्लैन की जुआन सुई बम की टेक्निक दी थी। इसके बाद वांगडोंग मिसिया से पूछता है कि मिसिया, आखिर में आपने मेरे टैंग क्लैन के ज्वाइन करने के बारे में क्या सोचा है। इस पर हम देखते हैं कि यह सुन करके मिसिया थोड़ी देर के लिए सोचने लगती हैं। इस पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं, जिसमें वह सीनियर बेई बेई से कहती हैं कि वांगडोंग काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड होने के साथ में हमारे टैंग क्लैन को ज्वाइन करना चाहता है, इसलिए तुम बताओ हमें क्या करना चाहिए। तब सीनियर बेई बेई कहते हैं कि मेरे ख्याल से हमें वांगडोंग के डिटर्मिनेशन का टेस्ट लेना चाहिए। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर के प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर मिसिया वहाँ से जाते हुए कहती हैं कि मैं इस बारे में बेई बेई के साथ डिस्कस करूंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपने क्लास के इवोल्यूशन में फर्स्ट पोजीशन को हासिल करना होगा। यह सुन करके वांगडोंग कहता है कि हाँ, मैं जरूर ऐसा करूंगा। इसके बाद वांगडोंग यूहाओ से कहता है कि वैसे भी हम लोग तो रूममेट्स हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी तुम्हारे बिजनेस में तुम्हारी हेल्प कर दूँ। इसके बाद शाम के समय हमें यूहाओ के शॉप के सामने का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर यूहाओ देखता है कि उसके शॉप के खुलने से पहले ही जो सेंसी यूहाओ की मछली खरीदने के लिए लाइन में लग करके इंतजार कर रहा है। वहीं उसे वहाँ पर देख करके मिसिया उससे पूछती है कि आखिर में तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब जो सेंसी बताता है कि इस बार मैं लाइन में सबसे पहले आया हूँ, इसलिए तुम भी समझ सकती हो कि मैं यूहाओ की मछली खरीदना चाहता हूँ। इसके बाद अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जू सेंसी अंगन के पास यूहाओ के ग्रिल की हुई फिश को ले जाकर के देते हुए कहता है कि मैं इस बार तुम्हारे लिए मछलियाँ लेकर के आया हूँ। वह मैंने इसके लिए कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन हम देखते हैं कि इसके बावजूद भी जियांगनन वह मछलियाँ लेने से मना कर देती है।
तब जू सेंसी कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने यू हाओ की शॉप पर कल की तरह कुछ किया होगा। तब हम देखते हैं कि अचानक से जियांगनन वहाँ से जाते हुए कहती है कि मैं तुमसे उस मीटिंग के बाद कह चुकी हूँ कि तुम मेरे लाइफ के साथ इंटरफेयर करना बंद कर दो। इसके अलावा तुम्हें मेरे लिए किसी और दूसरे स्टूडेंट को परेशान भी नहीं करना चाहिए। इस पर हम देखते हैं कि जियांगनन के वहाँ से चले जाने के बाद जो सेंसी गुस्से में उन मछलियों को खुद ही खाता है, पर उन मछलियों का टेस्ट इतना अच्छा होता है कि जो सेंसी का गुस्सा शांत हो जाता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के यू हाओ के कमरे के अंदर चला आता है, जहाँ पर वांग डोंग यू हाओ को उस पिल के बारे में बताता है कि ग्रैंडपा ने हमें एक्चुअल में काफ़ी रेयर सोल पिल दी है। वहीं यह सोल पिल हमारे सोल पावर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी सोल मास्टर इस पिल को पूरे लाइफ में सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद वांग डोंग यू हाओ को बताता है कि मुझे लेवल 30 से लेवल 31 तक पहुँचने के लिए जितनी सोल पावर की ज़रूरत है वह इस सोल पिल से मिल जाएगी। इधर यह सुन करके यू हाओ काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है। तब वांग डोंग उसे बताता है कि अगर तुम इसके साथ में कुछ छेड़छाड़ करते हो तो यह तुम्हारी फ्यूचर की कल्टीवेशन को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग डोंग और यू हाओ दोनों ही उस सोल पिल को खा करके कल्टीवेशन करने लगते हैं। इसके बाद अब हमें दिखाते हैं कि कई दिनों तक यू हाओ अपनी फिजिकल ट्रेनिंग और कल्टीवेशन प्रैक्टिस दोनों को जारी रखता है। इसके अलावा वह अपने खुद के एक्सपेंसेस को उठाने के लिए अपनी शॉप को भी लगातार चलाता है। वहीं यू हाओ की फिजिकल ट्रेनिंग और कल्टीवेशन प्रैक्टिस के हार्ड वर्क को उसकी क्लास टीचर जो भी देख रही होती हैं, जिसके बाद उसे ऐसा करते करते लगभग कई सारे मौसम बीत जाते हैं। तब हमें यू हाओ के क्लास का सीन दिखाते हैं, जिसमें उसकी क्लास टीचर जो कहती हैं कि तुम लोगों के क्लासेस स्टार्ट होने के बाद अब तुम लोगों के पहले इवोल्यूशन का टाइम आ गया है, जिसके लिए तुम लोगों को 3 लोगों की टीम बनानी होगी, जिसकी वजह से लगभग यहाँ पर पूरी 300 टीमें बनेंगी। लेकिन इस इवोल्यूशन के बाद लगभग 150 टीमें ही सिर्फ एकेडमी में रह सकती हैं। बाकी के टीम्स को उनके लोगों के साथ ही एलिमिनेट कर दिया जाएगा। वहीं सेलेक्ट हुए 150 टीमों के स्टूडेंट्स को आगे उनके एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग ही टीच किया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लास टीचर जो ने सभी स्टूडेंट्स को एक फॉर्म दिया होता है, वहीं वह उस फॉर्म में सभी से अपने एप्टीट्यूड ट्रेनिंग को चुनने के लिए कहती हैं। तब हम देखते हैं कि यू हाओ कंट्रोल ब्रांच को चुन लेता है, जिसे देख करके वांग डोंग भी कंट्रोल ब्रांच चुनता है। वहीं इसके अलावा हमें एक और लड़की को दिखाते हैं जो कंट्रोल ब्रांच को चुनती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब इन लोगों की क्लास खत्म होती है, क्लास टीचर जो इन तीनों लोगों को कंट्रोल ब्रांच चुनता हुआ देख करके इन्हें वापस जाने से रोकते हुए कहती हैं कि क्या तुम लोगों ने जानबूझ करके ऐसा किया है। इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर एंड होता है। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपने लास्ट पार्ट ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर